बाल गिरने की वजह से बहुत से मर्द हजरात और ख़वातीन बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन ये उनकी हिफाजत चूँकि वो नहीं करते इसलिए वो गिरते हैं। 40 साल की उम्र के बाद भी आप बालों की हिफाजत कर सकते हैं और उन्हें गिरने से रोक सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हकीम मलक अहमद फ़ारूक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो है कि आप अपने बालों को घना और चमकदार और लंबा कैसे बना सकते हैं। बाल जो हैं वो इंसानी हुस्न को दोबाला करने के लिए एक मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। औरत हो या मर्द, हमेशा बालों के बारे में उनको एक क्रेज़ रहता है कि हमारे बाल खूबसूरत हों और लंबे हों, घने हों। बालों का चमकदार और मुलायम होना हुस्न की अलामत है। आजकल अक्सर लड़कियां और लड़के ये शिकायत करते हैं कि जब वो कंघी करते हैं या वो रात को सोते हैं तो सुबह उनके तकिए पर बाल गिरे हुए होते हैं। ये इसलिए झड़ते हैं, इसलिए गिरते हैं कि इसकी बहुत बड़ी वजह जो है बाज़ारी गैर मेयारी शैम्पू, तेल और जेल का इस्तेमाल। गैर मेयारी ग़ज़ाएँ भी जो हैं और मशरूबात भी बालों के इन्हतात की वजह बनते हैं। बालों की हिफाजत अगर आप जवानी में ही कर लें, यानी जब जवानी में कदम रखते हैं तो उस वक्त आप अपने बालों की हिफाजत कर लें तो वो इंतहाई मुनासब होता है और वो हमेशा फिर बाल जो हैं वो घने भी रहते हैं और मज़बूत भी रहते हैं और तमाम उम्र नहीं गिरते। औरतों को तो अपने बालों का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। बेहतरीन किस्म का हर्बल शैम्पू और हर्बल आयल बालों की नश्व नुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको हर्बल शैम्पू और आयल का नुस्खा बताऊँगा। ये इंतहाई आज़मूदा और कामयाब नुस्खा है। इस शैम्पू के लिए आपको जिन जड़ी बूटियों की ज़रूरत होगी वो आप नोट कर लें। वो है आंवला, रेठा, बाल छड़, सिक्काकाई। ये सब आपने लेने हैं 50-50 ग्राम। बेरी के पत्ते और मेथी दाना, ये दोनों आपने लेने हैं 25-25 ग्राम। इनको अच्छी तरह साफ़ करना है ताकि इनमें मिट्टी वगैरह जो है वो निकल जाए। आंवला बग़ैर गुठली के, आंवला जो है ना वो बाज़ार में दो किस्म का मिलता है। एक वो कहते हैं जी ये आंवला जो है ये बग़ैर गुठली का है, ये गुठली का है। आपने गुठली वाला नहीं लेना, आपने बग़ैर गुठली वाला आंवला लेना है और उनको आपने सब चीज़ों को, जो बाल छड़ वगैरह है, सिक्काकाई है, इसको नीम कोफ्ता कर लेना है, यानी दड़ दड़ा करके कूट लेना है। इन सब को आपने 4 लीटर पानी में रात को भिगो देना है और अच्छी तरह इनको हल कर देना है पानी में ताकि ये भीग जाएं अच्छी तरह। सुबह इनको हल्की आंच पे रख कर पकाना है। अब हल्की आंच हो, तेज़ आंच होगी तो ये इनकी जो इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर से निकलते हैं, जो ऑयल वगैरह इनके अंदर से निकलेगा, जो इनके अंदर से इनके अज्जा निकलेंगे वो जल जाएंगे। अब ये पानी जब 2 लीटर रह जाए, आपका 4 लीटर पानी डाला था, जब ये हल्का हल्का पक के 2 लीटर रह जाए तो इसको आपने फिर गरम गरम छान लेना है। ये गरम गरम छानने की एक तो ची है, एक वजह है कि ये जो बूटियां हैं ये अपना असर जब ठंडा होता है तो वो खींच लेती हैं वापस, तो फिर पानी में वो असर नहीं रहता। ठीक है जी। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आपने स्लेस डालनी है। ये स्लेस आपको बाज़ार से मिल जाएगी। ठीक है, ये केमिकल की दुकानों से मिल जाएगी। तो इस स्लेस को डालना है। और जब, हाँ एक बात और, जब ये जो शानदार बन रहा होगा, बन के पक के तैयार हो जाएगा, तो इस स्लेस डालने से पहले इसमें आपने प्रोपाइल पैराबीन 25 ग्राम और मिथाइल पैराबीन 5 ग्राम हल करनी है। ठीक है जी। ये दो चीज़ें हैं, प्रोपाइल पैराबीन और मिथाइल पैराबीन। ये उसको जो प्रिजर्वेटिव हैं ये उसको ख़राब नहीं होने देते, उसमें बू नहीं आने देते या कुछ हो जाते। ठीक है जी। फिर इसमें आपने स्लेस डालनी है थोड़ी थोड़ी। ये आपने 1200 ग्राम लेनी है और ये थोड़ी थोड़ी डालते जाएं और इसको हल करते जाएं। ठीक है जी। ये गाढ़ा
होता जाएगा ऐसा ऐसा, तो फिर इसमें आपने नमक लाहौरी बारीक पीसा हुआ जो है वो 5 ग्राम डालना है। ठीक है, तो इसको आपने 2 या 3 दिन पड़े रहने देना है ताकि ये इसमें अच्छी तरह हल हो जाए चीज़ें। फिर आप 2-3 दिन के बाद इसमें कम्प्लान आपने डालना है, ये भी आपको बाज़ार से मिल जाएगा। तो ये आपका शैम्पू जो है ना अब एक किस्म का तैयार हो गया। इसको बेहतर करने के लिए आप थोड़े दिन इसको रहने दें ताकि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह हल हो जाएं। ये बेहतरीन हर्बल शैम्पू तैयार है आपका। आप इसको सेल भी कर सकते हैं, आप इसको घर में यूज़ भी कर सकते हैं, और ये आप हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात याद रखें, इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने सर को स्टीम देनी है ताकि उसके अंदर जो चर्बी वगैरह या जो तेल वगैरह या जो मिट्टी वगैरह जम गई है वो निकल जाए। ठीक है जी, ये मसाम खुल जाएंगे। इसके बाद जब आपने शैम्पू कर लेना है तो फिर एक हर्बल तेल आपने बनाना है, वो भी आप उसका भी तरीका देख लें कि ये ब्रह्मी बूटी एक मिलती है बाज़ार से, पंसार स्टोर से ब्रह्मी बूटी आप ले लें। इसको रात को आप पानी में अगर ताज़ा मिल जाए तो वो बहुत बेहतर होती है कि उसका पानी निचोड़ लेते हैं, लेकिन ये आपने उसको पानी में रख देना है तो वो सुबह तक वो ताज़ी हो जाती है बिल्कुल। फिर उसको आपने निचोड़ लेना है और 1 किलो उसका पानी और 1 किलो आंवले का पानी, ये 2 आपने ले लेने हैं। संदल सफ़ेद आपने लेना है 125 ग्राम। ठीक है जी। तिल का तेल 50 ml, सरसों का तेल 100 ml, बादाम रोगन 50 ml, ये खालस चीज़ें आपने लेनी है। तारा मीरा का तेल 50 ml, जैतून का तेल 100 ml, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने मिला लेनी है। तमाम ऑयल मिलाकर हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है। जब उनका पानी जल जाए, अगर आप ऑयल की इसकी आग ज़रा तेज़ करेंगे तो ऑयल को आग लग जाएगी और ये जल जाएगा। इसलिए आपने बहुत हल्की आंच पर इसको पकाना है, और ये पानी जब इसका ख़त्म हो जाए, सिर्फ ऑयल रह जाए, तो इसको आपने बड़े आराम से पुन लेना है और इसको ठंडा करके रख लेना है। इंशाल्लाह इस तेल की तासीर से ना सिर्फ बाल मजबूत होंगे बल्कि दिमागी अमराज, दिमागी कमज़ोरी और नींद ना आने की शिकायत भी दूर हो जाएगी, नए बाल भी उगेंगे। ये ऑयल पागलपन को भी मुफीद है, और ये अगर आपको ये ऑयल चाहिए, मैंने ये तैयार करके रखे हुए हैं। ये शैम्पू है, ठीक है जी, ये शैम्पू है और ये ऑयल है। ये इसी तरह, ये मतलब दोनों चीज़ें जो है ना आपकी भी इसी तरह तैयार हो जाएंगी। इनको आप पैक भी कर सकते हैं। अगर आपको बनी बनाई चाहिए तो आप हमसे तलब कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई मालूमात बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।